अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ऐसा नमकीन स्नैक्स बनाऊंगी जिसको खाकर आप पिज़्ज़ा कबाब तक खाना भूल जाएंगे। ये स्नैक्स बच्चों और बड़ों के तो बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। आप अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं। आप भी ये स्नैक्स बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर दें क्योंकि ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ना अवन ना बीटर, आज हम बहुत ही आसान से ये स्नैक्स बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो चीज़ें यूज़ करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक अदद दरमियाने साइज का टमाटर लिया है। टमाटर को हम इस तरीके से लंबाई में स्लाइस में कट कर लेंगे। आज हम कुछ वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हुए ये स्नैक्स बना रहे हैं। अगर आपके टमाटर में बहुत ज़्यादा ये बीज हैं तो आप बीज निकाल दें। इस तरीके से हम लंबाई में स्लाइस में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये हमने एक अदद टमाटर कटिंग कर लिया है। अब हम लेंगे एक अदद खीरा। खीरे को हम इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इस खीरे के 2 पीसेस कर लेंगे। हम इस तरीके से 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये हमने खीरे और टमाटर को कटिंग कर लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल के अंदर हम तकरीबन 4 अदद अंडे शामिल करेंगे। हम एक एक अंडा तोड़कर इस तरीके से बाउल में डाल देंगे। अंडे आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम 4 अदद अंडे शामिल करेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप ये बच्चों और बड़ों को ज़रूर बना कर दें क्योंकि ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। अब हम क्या करेंगे, अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को आप बहुत अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने अंडे अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब दही। दही आप बहुत ज़्यादा खट्टी वाली ना लीजिएगा। दही डालने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरह फेंट लेंगे। दही और अंडे डालकर हमने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब डाल देंगे घी या ऑयल। अब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधे ही चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लेंगे 1 कप के करीब मैदा। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। मैदा डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको फोक की मदद से मिक्स करने में मुश्किल लग रही हो तो आप हैंड मिक्सर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन लम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह फेंट लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप बैटर को देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही फ्लफी सा हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है, लेकिन आपने अच्छे तरीके से फेंट ही कर लेना है। अब हम ये स्नैक्स जिस बर्तन में बनाएंगे वो हमने लिए हैं ये छोटे कप। इनके अंदर हम ये बैटर डाल देंगे। तकरीबन हम 2-2 चम्मच डालेंगे। ठीक है, हम इन कप्स के अंदर ये स्नैक्स बना रहे हैं। अगर आपके पास ये कप्स नहीं है तो आप किसी भी ये बर्तन में ये स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि हमने 2-2 चम्मच तमाम कप्स के अंदर ये बैटर डाल दिया है। अब हम इस तरीके से टमाटर की जो स्लाइस कटिंग किए थे वो हम इस तरीके से लगा देंगे। इसी तरीके से जो हमने खीरे कटिंग किए थे वो भी हम इस तरीके से लगा देंगे। एक तरफ हम शिमला मिर्च लगाएंगे। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक तरफ शिमला मिर्च लगा दी है, एक तरफ हमने ये कटे हुए खीरे डाल दिए हैं। अब हम लेंगे ऑलिव को भी हमने इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। ऊपर हम थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे कुटी लाल मिर्च। ये देखिए माशाल्लाह एक ट्रे हमारी सेट हो गई है। अब हम बेक करेंगे, बेकिंग की तरफ चलेंगे। पतीले को हमने फ्री हीट कर लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट बेक करेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे ये मज़ेदार स्नैक्स रेडी हो चुके हैं और कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आया और बहुत अच्छी तरीके से ये फूल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट, नीचे से बिल्कुल ये नहीं जले, मुकम्मल ये अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट और बहुत ही नरमो मुलायम। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितने फ्लफ़ी से तैयार हुए हैं। आप इसे चटनी टमाटर केचप के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।